सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र में से एक तंत्र सूत्र की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा जो होगी कुछ पाने की चर्चा है, और क्या पाना है वो पाने वाले को खुद को पता है कि उसे क्या मिलेगा। तो शायद हो सकता है कि चर्चा थोड़ी लंबी हो, लेकिन जिसको चाहिए वो ज़रूर अंत तक रहेगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम तंत्र सूत्र की विधि के बारे में जानते हैं। तो तंत्र सूत्र की विधि कहती है कि मृतवत लेटे रहो, चाहे आपको गुस्सा आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन लेटे रहो, एकदम लेटे रहो जैसे कि तुम मर गए हो। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो उस गुस्से को भी अपने अंदर दबा दो, गुस्सा थोड़ी देर बाद वो बंद होकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लेटे रहो, सोचो कि तुम मर गए हो। और अगर अपने आप को मरा हुआ नहीं समझ सकते, मृतवत नहीं लेट सकते, तो फिर एक काम करो, एक टक घूरते रहो, पुतलियों को बिगर हिलाए, मतलब बिगर हिलाए पुतलियों को एक टक घूरते रहो। अगर घूरना भी असंभव सा लगता है तो चूसो कुछ और चूसना ही बन जाओ। अब थोड़ा हम जो है थोड़ा इसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या करना है आखिरकार। आपको देखो मरे हुए की तरह लेटे रहना है। आपको सिर्फ इतना ही प्रयोग करना है कि आप मर गए हो, और ऐसे लेटने के बाद में ऐसा सोचो कि आप मर चुके हो आप, और शरीर को छोड़ दो बिल्कुल कि आप मर चुके हो, अब नहीं जिंदा नहीं हो, आप मर चुके हो। और बस अपने आप को देखो और सोचो कि बस अब तुम मरने वाले हो, थोड़ी देर में आप मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, मर चुके हो आप, मर रहे हो धीरे धीरे। बस सोचो कि मैं मर रहा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर तो मुझसे हिल भी नहीं रहा है, और ना ही मैं आँखों को हिला पा रहा हूँ, और मैं यहाँ तक कि चीख चिल्ला भी नहीं सकता, मैं किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं मर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि कोई मच्छर या कुछ भी आ जाए, लेकिन तुम शरीर को नहीं हिला सकते, और तुम्हें शरीर को हिलाना भी नहीं है। सोचो कि शरीर अब मर चुका है। यह जो विधि है यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई विधि है। रमण महर्षि जी भी इसी विधि से ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस विधि का प्रयोग जो है इस जन्म में नहीं किया। इस जन्म में तो अचानक ही अपने आप ही उनके साथ यह विधि घट गई, लेकिन उन्होंने ज़रूर पिछले जन्मों में इसकी साधना की होगी, क्योंकि बिना कारण कुछ भी नहीं घटित होता। हर चीज़ का कार्य कारण संबंध रहता है। जब रमण महर्षि 14 या 15 वर्ष के थे, एक रात अचानक रमण को लगा कि मैं मरने वाला हूँ। उनके मन में यह बात बैठ गई कि मृत्यु तो आ गई है। वे अपना शरीर भी नहीं हिला सकते थे, उन्हें लगा मुझे लकवा मार गया है। फिर उन्हें अचानक घुटन सी महसूस हुई, और वह जान गए कि उनके दिल की धड़कन अब बंद होने वाली है, और वो चिल्ला भी नहीं सके और ना ही किसी को बोल सके कि मैं मर रहा हूँ। और आपने भी देखा होगा कि कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि ना तो तुम चिल्ला पाते हो और ना ही हिल पाते हो। जागने के बाद भी कुछ पलों तक तुम कुछ भी नहीं कर पाते, या काफ़ी बार रात में आँख खुलने के बाद में तुम कुछ भी नहीं कर पाते थोड़ी देर के लिए। यही हुआ रमण के साथ। उनको अपनी चेतना पर तो पूरा अधिकार था, लेकिन शरीर पर अधिकार ना रहा। वो जानते थे कि मैं तो हूँ, चेतना तो हूँ, जागरूक भी हूँ, लेकिन मैं मरने वाला हूँ। और यह इतना साफ था कि उनको कुछ और समझ में आ ही नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने सारी कोशिशें छोड़ दी, उन्होंने आंखें बंद कर ली और मृत्यु का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर सख्त हो गया, शरीर मर गया, लेकिन एक समस्या उठ खड़ी हुई। वे जान रहे थे कि शरीर तो नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। वो जान रहे थे कि मैं जिंदा हूँ और शरीर मर गया है। फिर जब सुबह हुई तो उनका संतुलन शरीर में वापस आया, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया जो मृत्यु से पहले था, क्योंकि उसने मृत्यु को जान लिया था। अब रमण ने एक नए लोक को देख लिया था, एक नई चेतना का विकास कर लिया था, चेतना के एक नए आयाम को जान लिया था। उन्होंने उसके बाद फिर घर छोड़ दिया। उस मृत्यु के एहसास ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया, और वह इस युग के बहुत ही ज्ञानी पुरुषों में प्रसिद्ध हुए। और यह विधि जो है रमन जी के साथ में तो घटित हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ यह इतनी आसानी से घटित नहीं होगी, या शायद हो भी सकती है, लेकिन प्रयोग करो। क्या पता किसी न किसी दिन किसी न किसी के जीवन में यह काम कर जाए, और क्या पता प्रयोग करते समय ही ये घटित हो जाए। और अगर नहीं भी घटित हुई
तो वह कोशिश आपकी बेकार नहीं जाएगी। यह कोशिश, यह प्रयत्न तुम्हारे अंदर मौजूद रहेगा, तुम्हारे अंदर बीज बनकर मौजूद रहेगा। और कभी जब सही वक्त आएगा और बरसात होगी तो यह बीज अंकुरित हो जाएगा। देखा जाए तो सब सहजता की यही कहानी है। किसी काल में बीज बो दिया गया था और बरसात नहीं हुई थी। किसी दूसरे जन्म में और समय में और जीवन में समय तैयार हुआ। तुम निराश ना हो, सब कुछ घटित इसी जीवन काल में हो सकता है। आप प्रयोग करते रहें, मृतवर्त लेटे रहो, चाहे गुस्सा आए चाहे कुछ भी हो, मृतवर्त लेटे रहो। और अगर देखा भी जाए तो निश्चय ही जब तुम मर रहे हो तो वो कहीं सुख का पल तो हो नहीं सकता, और वह शायद मज़ेदार भी नहीं होगा। जब तुम देखते हो कि तुम मर रहे हो तुम्हें डर लगेगा और मन के अंदर गुस्सा पैदा होगा, या आपको उदासी और शोक संताप भी घेर सकता है। और यह बात तो फिर व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि व्यक्तियों की सोच अलग होती है, व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। लेकिन सूत्र कहता है कि क्रोध आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें ठहरे रहो, स्थिर रहो। अगर तुमको गुस्सा घेरे तो उसमें ही स्थित रहो, अगर उदासी घेरे तो उसमें भी स्थिर रहो। डर घेरे, चिंता घेरे, कुछ भी हो, ठहरे रहो, डटे रहो। जो भी मन में हो रहा है उसे वैसे ही रहने दो, क्योंकि शरीर तो मर चुका है। देखा जाए तो यह ठहरना बहुत सुंदर है। अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी ठहर गए तो उसके बाद पाओगे कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन ज़्यादातर हम हिलने लगते हैं। यदि मन में कोई आवेग उठता है तो शरीर हिलने लगता है। किसी किसी व्यक्तियों को शरीर में अनेकों जगह खुजलियाँ होने लगती हैं, किसी को उदासी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों में भी शरीर हिलता है, और इसी को आवेग कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में वेग पैदा कर देता है। इसलिए सोचो, महसूस करो कि तुम मर चुके हो, मृतवत हो, और जो भी आवेग है उसको शरीर को हिलाने की आज्ञा मत दो। एक काम करो, वो भी वहाँ रहें और तुम भी वहाँ रहो। बस स्थिर बने रहो, मृतवत लेटे रहो। कुछ भी हो पर हलचल नहीं हो, कोई गति ना हो, बस ठहरे रहो। और अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा करना आपके लिए बहुत कठिन होगा, तो फिर उनके लिए एक दूसरा तंत्र सूत्र कि एकटक घूरते रहो, पुतलियों को बिना घुमाए, बिना कहीं हिलाए डुलाए, बस घूरते रहो। एक मेहर बाबा जी थे और यह विधि उनके नाम से बड़ी प्रसिद्ध हुई। वे कई वर्षों तक अपने कमरे की छत को ही घूरते रहे और निरंतर घूरते रहे। कई वर्षों तक वह जमीन पे मरे हुए की तरह पड़े रहे और पुतलियों को बिना हिलाए डुलाए एक तरफ बस एक टक छत को घूरते रहे। और ऐसा ही वे हमेशा करते थे, घंटों तक बिना कुछ किए हुए घूरते रहते थे, बस एक टक, हमेशा बस वो घूरते ही रहते थे। वैसे देखा जाए तो आँखों से घूरना अच्छा है, त्राटक करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से तुम तीसरी आँख में स्थित हो जाते हो। और एक बार तुम तीसरी आँख में स्थिर हो गए तो चाहने पर भी तुम पुतलियों को नहीं घुमा सकते हो, वे स्थिर हो जाती हैं। और मेहर बाबा भी इसी घूरने के जरिए ही उपलब्ध हो गए। वैसे आप सोचते होंगे कि इन छोटे छोटे अभ्यासों से क्या होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेहर बाबा लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ किए छत को ही सिर्फ घूरते रहे। और आप सिर्फ 3 मिनट के लिए भी कुछ टकटकी लगा के घूर नहीं सकते। आपको 3 मिनट ही 3 वर्ष जैसे लगेंगे। तो देखा जाए तो 3 मिनट भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन मेहर बाबा जो थे वह तो सिर्फ घूरते ही रहते थे, और ऐसे ही घूरते घूरते धीरे धीरे उनके विचार मिट गए और उनकी गति बंद हो गई। मेहर बाबा मात्र चेतना रह गए, वे मात्र घूरना बन गए। और इसके बाद में वे अपने पूरे जीवन काल में मौन ही रहे। और इसका कारण था कि टकटकी के द्वारा वह अपने भीतर इतने शांत हो चुके थे, इतने शांत कि अब वे अंदर से शब्द भी बनाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। निरंतर टकटकी बांध के घूरने से मेहर बाबा जी का जो मन था वह पूरी तरह विसर्जित हो चुका था। तो यह विधि आप भी आजमा सकते हो। पुतलियों को बिना घुमाए टकटकी बांध कर घूरते रहो। और अगर अब भी काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि यह भी हमारे लिए मुश्किल है, तो एक तंत्र सूत्र और बताता हूँ। कुछ चूसो और चूसना ही बन जाओ। अब यहाँ जो है थोड़ा सा बदलाव है, ज़रा सा। यहाँ आपको कुछ भी काम आ सकता है, यहाँ कुछ भी काम देगा। और देखा जाए तो यह प्रयोग करने में भी अच्छी है, क्योंकि चूसना जो होता है वह सबसे पहला काम होता है जो हर व्यक्ति ने किया है और हर कोई बच्चा करता है। चूसना देखा जाए तो जीवन का सबसे पहला काम है। बच्चा जब पैदा होता है तब वह सबसे पहले रोता है,
आपने यह जानने की कभी कोशिश की है कि बच्चा क्यों रोता है? सच में वह रोता नहीं है, वह सिर्फ रोता हुआ दिखाई देता है, मालूम होता है। वह तो हवा को पी रहा होता है, चूस रहा होता है। अगर वह ना रोए तो वह मिनटों में मर जाएगा, क्योंकि रोना हवा लेने का पहला काम है। जब वह पेट में था तब वह सांस नहीं लेता था, बिना सांसों के ही वह जीता था। तो वह उसी काम को कर रहा है। जब कोई योगी समाधि में रहता है वह बिना सांस के जीता है, बिना प्राण ग्रहण करके वह जी रहा होता है। लेकिन जब वह जन्म लेता है तब वह माँ के गर्भ से उठाकर एक बिल्कुल अनजान दुनिया में फेंक दिया जाता है। और अब वहाँ पे उसको आसानी से ज़िंदगी जीने को नहीं मिलेगी। अब उसे प्राण ऊर्जा प्राप्त करनी होगी, और प्राण ऊर्जा आसानी से प्राप्त नहीं होती। अब उसे खुद सांस लेनी होगी, और उसकी पहली चीख चूसने का पहला प्रयत्न है। और उसके बाद वह माँ के स्तनों से दूध चूसता है, और ये उसके जीवन का बुनियादी काम होता है, और जो हर व्यक्ति करता है और तुम भी करते हो। बाकी सारे काम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी जीवन का काम जो होता है वह जीवन को चलाने के लायक ऊर्जा प्राप्त करना होता है। और पहला काम होने के कारण इसे अभ्यास में भी लाया जा सकता है। और यह सूत्र भी कहता है कि कुछ भी चूसो और चूसना ही बन जाओ। किसी भी चीज़ को चूसो, हवा को ही चूसो। जैसे कि आप शीतली शीतकारी कर सकते हो, लेकिन तब हवा को भूल जाओ और चूसना ही बन जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि तुम कुछ चूस रहे हो, और देखा जाए तो तुम इसमें चूसने वाले हो। चौसन की प्रक्रिया नहीं, लेकिन तुम चौसन के पीछे खड़े हो। और यह सूत्र कहता है कि पीछे मत खड़े रहो, बल्कि काम में भी शामिल हो जाओ और चौसन ही बन जाओ। आप किसी भी चीज़ से प्रयोग कर सकते हो इसका। अगर तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ना ही बन जाओ। मात्र दौड़ने वाले ना रहो, दौड़ना बन जाओ। दौड़ने वाले को तो आप भूल जाओ और दौड़ ही बन जाओ। तब आपके अंदर एक अलग तरीके का अनुभव महसूस होगा आपको, और महसूस होगा कि कोई दौड़ने वाला नहीं है, मात्र एक दौड़ की प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया ही तुम हो। भीतर तो कोई भी नहीं है, भीतर तो सब शांत है, और केवल यह प्रक्रिया ही चल रही है। वैसे देखा जाए तो चूसना जो है वह अच्छा है, लेकिन किसी किसी को यह मुश्किल भी लग सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ को भूल चुका है, क्योंकि उसने केवल बचपन में ही अपने माँ के स्तनों से दूध का चोषण किया था। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में लोगों ने उसका भी रास्ता खोज निकाला है, और आजकल लोग अपने माँ के स्तनों को तो नहीं चूस रहे, लेकिन बीड़ी सिगरेटों को तो चूसते हैं। तो वो भी देखा जाए तो किसी स्तनों से कम नहीं है। और बस अब बदला है तो सिर्फ इतना बदला है कि माँ के स्तनों की जगह जो है बीड़ी सिगरेट ने ले ली है। और देखने में यह भी आता है कि जिन बच्चों को माँ के स्तनों के पास में ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने दिया, यानी कि जितना समय वह चाहते थे उतना समय तक उनको नहीं रहने दिया, तो फिर वे बीड़ी सिगरेट को इतना चूसते हैं कि वे सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विधियों की, तंत्र सूत्रों की। तो तंत्र सूत्र में स्तनों की जगह सिगरेट बीड़ी भी चलेगी, या पानी भी चल सकता है। तुम पानी पी रहे हो तो पानी ही बन जाओ। आपके अंदर ठंडा पानी भीतर जा रहा है, तुम पानी बन जाओ। पानी को भूल जाओ, अपने को भी भूल जाओ, अपनी प्यास को भी भूल जाओ, मात्र पानी बन जाओ। प्रक्रिया में थोड़ी ठंडक है, स्पर्श है, प्रवेश है और पानी है, बस वहीं बने रहो। या कोई धूम्रपान ज़्यादा करता है तो मेरी तो सलाह है कि धूम्रपान वह त्याग दे, लेकिन एकदम से वह नहीं त्याग सकता तो धीरे धीरे त्याग दे, लेकिन त्याग जरूर दे। और वे लोग भी सिगरेट चूसें, बीड़ी चूसें, इस तरीके से पिएं कि धूम्रपान ही बन जाओ। क्योंकि मेन मकसद सिर्फ वहाँ से निकलना है, उस अवस्था को पहचानना है, और वह किसी भी चीज़ से पहचानी जा सकती है। इसमें कुछ भी चीज़ काम देगी। अगर धूम्रपान आपके काम आता है तो धूम्रपान ही सही, और जहाँ तक हो तो इन चीज़ों का त्याग करो। ओम नमः शिवाय।